जब मादुरो के साथ बातचीत बन ही रही थी और वो आप कह रहे हैं तैयार भी थे कि भाई जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे, और अब आपने जो बताया उससे मुझे समझ में आता है कि रूबियो डील तो करना चाहते हैं पर वो व्यक्ति मादुरो नहीं हो सकते। उन्हें डील में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन व्यक्ति से प्रॉब्लम है, व्यक्ति को हटाना चाहते हैं। तो अब ये जो मैं खबरें पढ़ रहा था, आपने देख ही ली होंगी कि सीआईए को हरी झंडी मिल गई है कोविड ऑपरेशन करने की। तो वो क्या रिजीम चेंज की तरफ जाने वाले हैं हम, चाहे मिलिट्री एक्शन से हो चाहे अंदर से हो? क्या हम वेनेजुएला में ये सरकार गिरते हुए देखेंगे? ये वाकई होने वाला है? आपको सीरियस लगता है? देखिए, हालात तो काफ़ी सीरियस हैं। डिफरेंस ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत डिफरेंट है। पहले अगर ये जो बाइडेन या डेमोक्रेट या इवन अर्लियर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स होते तो सीआईए ऑपरेशंस को प्रेशर में बताते नहीं। मतलब सबको पता है कि सीआईए क्या करे। खुफिया ऑपरेशंस को कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं कहते हैं कि मतलब फिर सीआईए का मतलब क्या हुआ। ये डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने सीआईए को ऑथराइज कर दिया। इनफैक्ट इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिख दिया कि जाओ जो करना है करो। सो रेजीम चेंज इज अ डेफिनेटिव ऑप्शन ऑन द टेबल। इनको ऑप्शन अभी मेरे ख्याल से बातें मदुरो के साथ ये चल रही होंगी कि आप खुद से जाएंगे या फिर अमेरिका कुछ और कोवर्ट ऑपरेशन करेगी या मिलिट्री ऑपरेशन करेगी। दोनों बोथ ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, लेकिन कोवर्ट ऑपरेशंस पहले है और मिलिट्री ऑपरेशंस बाद है। मुझे लगता है कि ये सीक्वेंस अमेरिका के माइंड में चल रहा है और ये कौन सा पहले आएगा ये देखना पड़ेगा। और इससे लिंक्ड है कि आप जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं उन्होंने पर्सनली ट्रंप को फ़ोन करके थैंक यू बोला और बोला कि ये आई डेडिकेट दिस अवार्ड टू यू। तो उससे वो और एम्पावर्ड हैं कि एक डेमोक्रेसी की चैम्पियन ट्रंप को ट्रिब्यूट दे रही है कि आप। वो तो ये भी कह रही हैं कि मार्को रूबियो से मेरी पुरानी दोस्ती है। तो ये एक वो जो रेजीम चेंज है उसके पीछे ये भी है कि आप एक फिर ट्रंप उसको क्लेम भी करेंगे अगर ऐसा हो रेजीम चेंज को जस्टिफाई करके एक डेमोक्रेसी प्रमोशन की बात करेंगे इन अ डिफरेंट वे। जैसे डेमोक्रेट्स करते थे डेमोक्रेसी प्रमोशन, अफगानिस्तान में वो कर दिया, इन्वेजन कर दिया। तो ये इनका तरीका अलग है। बट मेरे लिए क्वेश्चन हम सबके लिए ये है कि कोवर्ट ऑपरेशंस कब शुरू होंगे या हो चुके हैं। हालांकि मदुरो के तरफ से भी पहले उन्होंने चाहा कि डिप्लोमेसी से बात हो जाए, लेकिन अब वो भी मिलिट्री ऑप्शंस की बात करें। गुरिल्ला ट्रेनिंग चल रही है एक्चुअली, काफ़ी 10,000 गुरिल्ला से ज़्यादा ट्रेनिंग चल रही है। उन्होंने अपने, हालांकि उनके प्लेन्स बहुत पुराने हैं और F-16s हैं। मतलब अमेरिका के पास 13 लाख लोगों की आर्मी है, वेनेजुएला के पास 1,20,000 है, यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, वेनेजुएला के पास कोई नहीं है। डिफेंस बजट में ज़मीन और आसमान छोड़िए, मतलब आसमान पाताल का फ़र्क है। हालांकि कह रहे हैं मादुरो कि हमने मिसाइलें तैनात कर दी हैं जो रशिया से हमें मिली हैं। कितने दिन टिकेंगे वो? या फिर ये आकलन गलत है? कहीं ऐसा तो नहीं अफगानिस्तान की तरह या वियतनाम की तरह अमेरिका यहाँ फंस जाएगा ये सोच करके ये 2-4 दिन की बात है जीत लेंगे? देखिए, मिलिटरीली तो कोई मैच नहीं है, ये बात तो बहुत ही जाहिर है। लेकिन अभी एक अपॉर्चुनिटी, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का मैंने रेफरेंस दिया था, उस समय अगर आप देखें तो रशिया ने तुरंत डिप्लॉय कर दिया था। रशिया के मिसाइल्स डिप्लॉयड थे और जो भी हुआ था। अभी रशिया स्ट्रेच्ड है। रशिया की कैपेसिटी वेनेजुएला में जाके वेनेजुएला को डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल है। तो स्ट्रेटिजिकली ऑप्शंस लिमिटेड हैं। वेनेजुएला के कितने पार्टनर्स होंगे जो, सो मिलिटरीली वेनेजुएला का कोई मैच नहीं है। अगर यूएस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड कर लेती है कि मुझे घुस के मिलिटरीली इनको हटाना है तो वो चंद दिनों की बात होगी। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे आपको याद होगा कि पॉलिटिकली वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे घर पे भी, क्योंकि डेमोक्रेट फोर्सेस जो हैं वो अभी ही क्वेश्चंस करने लगे हैं